लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर लोकसभा की मोहर आज लग गई। बात देश के भविष्य की थी, इसलिए चर्चा भी लंबी चली। सांसदों ने विधेयक पर अपने विचार रखे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अलग ही मोड में चल गए। देखिए, जब पेपर माफिया पर सख्त एक्शन वाले विधेयक में विचारों की आहुति देनी थी, तब राहुल गांधी देश को स्टूडेंट और इडियट में फर्क समझाते हुए दिखे। संसद के महत्वपूर्ण कई मिनट राहुल गांधी ने स्टूडेंट और इडियट की बहस में पूरी तरह से खपा दिया। मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है। इस देश का कोई भी स्टूडेंट इडियट नहीं है। तो अगर स्टूडेंट को राहुल गांधी जी ने इडियट और अंधभक्त कहा है तो अक्षम्य है। अगर उन्होंने इडियट शब्द का इस्तेमाल विद्यार्थी के लिए किया है, स्टूडेंट के लिए किया है, तो हमें इस पे घोर आपत्ति है। अगर इडियट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। देश की संसद में जब छात्रों के भविष्य और परीक्षा सुधारों को लेकर गंभीर चर्चा चल रही थी, तब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी माहौल उड़ाते हुए देश के युवाओं को 3 कैटेगरी में बांट रहे थे। राहुल गांधी ने पहली कैटेगरी स्टूडेंट्स की बताई। There are 2 categories in this world, the student. मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है। तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहाँ जाती है? बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने छात्रों की कैटेगरी बांटकर जेन ज़ी का अपमान किया है। देश के स्टूडेंट का अपमान, अगर स्टूडेंट का 3 कैटेगराइजेशन किया है तो ये देश के स्टूडेंट्स का अपमान है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट विद्यार्थी है, अर्थात विद्या की उपार्जना करना चाहते हैं। इस देश का कोई भी स्टूडेंट इडियट नहीं है। तो अगर स्टूडेंट को राहुल गांधी जी ने इडियट और अंधभक्त कहा है तो अक्षम्य है। राहुल गांधी ने सदन में तीसरी कैटेगरी इडियट्स की बताई। ये तीसरी कैटेगरी कहाँ जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहाँ डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the 3 categories: student, idiot and अंधभक्त who follows the idiot. एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात। राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल किया गया इडियट शब्द संसद की कार्यवाही से हटा लिया गया है, लेकिन बीजेपी इसे देश के छात्रों का अपमान बता रही है। मैं तो देख रहा था कौन कौन आए। मैंने लिस्ट मांगी ऑफिस से कि कौन कौन आए थे, तो किसी ने दिखाया कि दूसरे पार्टी के लोग आए थे, कई कुछ मूवी स्टार वगैरह भी आ गए थे। क्या वो जो नेता सब आए थे वो इडियट्स थे? मतलब उनके नेतृत्व को, जो सीजेपी के नेतृत्व को मानते थे, वो सब अंधभक्त थे? उनका अपना कोई कॉन्शियसनेस नहीं था, उनका अपना कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो सब अंधभक्त थे। तो अगर जंतर मंतर के लोगों के लिए भी 3 कैटेगरी कहा गया है कि इडियट, स्टूडेंट्स और अंधभक्त, तो मुझे लगता है जंतर मंतर पे बैठे प्रदर्शनकारियों को भी ये चुभनी चाहिए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन पर फायरिंग का आरोप लगाया। राहुल गांधी के बयान पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई। गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा? कुल मिलाकर देश के छात्रों के भविष्य पर चर्चा के लिए जो समय विपक्ष को मिला था, उस समय का इस्तेमाल विपक्ष ने या तो झूठ फैलाने के लिए किया या फिर पेपर लीक कानून का माहौल उड़ाने के लिए। फिर भी लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 ध्वनि मत से पास हो गया। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।